Good morning, student. Today we discuss ecological succession. हम लोग इकोलॉजी के बारे में जान चुके हैं. व्हाट इज इकोलॉजी? आज देखेंगे सक्सेशन. व्हाट इज सक्सेशन? तो सक्सेशन मीन्स सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनी बेयर एरिया. किसी बेयर एरिया में जहां पे कुछ भी ना हो, उस एरिया में लाइफ का आना क्या कहलाएगा? सक्सेशन कहलाएगा. या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी कम्युनिटी का किसी स्पेसिफिक प्लेस पे सरवाइव करना क्या कहलाएगा? सक्सेस. ओके, तो हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है. रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी टू द अदर कम्युनिटी. कोई कम्युनिटी वहां पहले से था, उस कम्युनिटी को हटा करके कोई अदर कम्युनिटी आ गया, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन. या फिर इट इज ग्रेजुअल एंड fairly predictable change in the species composition of given area. क्या है? टाइम टू टाइम चेंजेस होना किसका? स्पीसीज का किसी स्पेसिफिक एरिया में. ओके, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सक्सेशन. ठीक है. कुछ टर्म सक्सेशन में यूज होता है, तो क्या है वो टर्म? तो सबसे पहला जो टर्म होता है वो आता है सेरे या पायोनियर. ओके, सेरे या पायोनियर. आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि इस अर्थ पे जो लाइफ का स्टार्टिंग हुआ था वो कब हुआ. अगर आप जाइएगा तो पता चलेगा कि अर्थ पे लाइफ का स्टार्टिंग बहुत पहले. और पहले जितना जितना अभी पेड़ पौधा हम लोग देखते हैं या जितना घर देखते हैं, जितने तरह के स्पीसीज देखते हैं, ये सब कुछ नहीं. तो धीरे धीरे एक कम्युनिटी आया, दूसरा कम्युनिटी आया, उस कम्युनिटी को हटा करके तीसरा कम्युनिटी आया, तो रिप्लेसमेंट होते गया. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेशन. तो सक्सेशन में जो वर्ड यूज होता है पहला क्या है? से. क्या इसको हम लोग बोलते हैं? पायोनियर. तो क्या सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड से. ओके, जो चेंजेस होते रहता है रेगुलर. जैसे आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन से पहले वो चिंपैंजी था, चिंपैंजी से पहले मंकी था. तो ये जो चेंजेस होते गया वो गया, ये आया. ओके, तो इस तरह का जो चेंजेस होता है, जो सीक्वेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल या पायो. दूसरा है सेरल कम्युनिटी. क्या है? द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी आर कॉल्ड सेरल कम्युनिटी. ओके, जो चेंजेस हो रहा है एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है, वो सीक्वेंस, सारा सीक्वेंस आपका क्या कहलाएगा? वो सीक्वेंस कहलाएगा. जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन से सबमर्ज प्लांट बने, सबमर्ज प्लांट से जो है प्लांट बने. तो उस तरह का जो पूरा सीक्वेंस है वो आपका सेल कहलाएगा. बट जो चेंजेस आ रहा है प्लांट बनने, प्लांट और फाइटोप्लैंक्टन के बीच जो चेंजेस हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरल कम्युनिटी. ओके, देन हम लोग देखेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको बोलते हैं? जब वो फाइनल स्टेज में पहुंच गया, ठीक है, वो कम्युनिटी जो स्टेबल हो गया. जैसे अभी ह्यूमन ह्यूमन जो है वो क्या किया? फाइनल स्टेज. या कोई मॉल बन गया, कोई खाली स्थान था वहां पे एक मॉल बना दिए, तो मॉल बन के अब मॉल को हम लोग तोड़ के कुछ और मॉल से बड़ा नहीं बनेगा उस एरिया में, तो वो आपका क्या हो गया? क्लाइमेक्स. यानी क्या? फाइनल स्टेबल कम्युनिटी आफ्टर सक्सेशन. ठीक है, सक्सेशन के बाद वो फाइनल स्टेज में चला गया. मान लीजिए कोई कॉलोनी बस, तो वो क्या हो गया? क्लाइमेक्स. ठीक है, तो ये आपका जो है तीन वर्ड जनरली सक्सेशन में यूज होता है. तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द
present day community in the world have come to be become of succession. ओके अगर हम लोग देखें कि अभी जो कम्युनिटी आया है वो कैसे आया है, तो सक्सेशन के बाद ही आया है। मिलियन ईयर से सक्सेशन चलता आ रहा है तब आया। अगर हम अपने पूर्वज से, दादाजी से या पापा से पूछे कि पहले यहाँ क्या था, तो वो बोलेंगे कि पहले यहाँ जो है जंगल था। तो इस तरह का जो है जवाब आएगा। तो वो क्या है, उस जंगल को काटे, फिर धीरे धीरे हम लोग आए, हम लोग का कम्युनिटी बसा। तो ये जो है क्या है, सक्सेशन है। तो वही पता चलता है कि जो अभी हम लोग कम्युनिटी जो बनाए हुए हैं किसका रिजल्ट है, सक्सेशन। प्रीवियस में वहां क्या था, या तो जंगल होगा या खाली स्थान होगा या फिर बालू होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं थे। हम लोग किसका रिजल्ट है, सक्सेस। ओके तो वही है सक्सेशन। प्रेजेंट डे जो कम्युनिटी आया हुआ है वो किसका रिजल्ट है, सक्सेशन का, है ना। जो काफी है मिलियन ईयर सिंस ऑफ लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ, जो मिलियन ईयर एगो जब लाइफ स्टार्ट हुआ था अर्थ पे, तब से चालू सक्सेशन। ओके अगर हम लोग देखें एक्चुअली सक्सेशन एंड एवोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, सक्सेशन एंड एवोल्यूशन would have been parallel process at the time। अगर हम लोग बोले कि सक्सेशन कैसे संभव है, तो सक्सेशन एवोल्यूशन से ही संभव है। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, चेंजेस, विकास। ठीक है, तो जो न्यू स्पीशीज आ रहा है, जो इन्वायरमेंट में सक्सेस कर रहा है, वो किसके बदौलत हो रहा है, एवोल्यूशन की बदौलत। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो प्रोसेस है वो लगभग एक टाइम से चलता आ रहा है। और हम लोग बोल सकते हैं एवोल्यूशन के द्वारा ही सक्सेशन होता है, या बोल सकते हैं उल्टा भी बोल सकते हैं, सक्सेशन इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सक्सेशन। ओके टाइप ऑफ सक्सेशन, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन क्या है, प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं जहां पे पहले कोई कुछ नहीं था। ओके कुछ नहीं था, ना कोई झील थे, वो पूरा खाली एरिया था, वहां पे लाइफ स्टार्ट हुआ, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी सक्सेशन। वही हम लोग लिखते हैं इट अकर इन एन एरिया व्हिच हैज बीन बेयर, पूरा खाली था फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से खाली, वहां पे कुछ भी नहीं था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के सक्सेशन। वहां पे ऑर्गेनिज्म का आना क्या कहलाएगा, प्राइमरी सक्सेशन। ओके नेक्स्ट, सॉइल इज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग, उस एरिया में सॉइल भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जहां प्राइमरी सक्सेशन होगा तो वैसा एरिया में प्राइमरी सक्सेशन होता है जहां पे सॉइल भी आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा। एंड कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां पहली बार रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आएगा, तो वो सक्सेशन आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी सक्सेशन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रीवियस कम्युनिटी आर एब्सेंट, वहां पहले से कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगा आपको कि वहां पे जो है वो पहले कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था। तो उस एरिया में अगर ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा प्राइमरी सक्सेशन। ओके नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन किसको बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा दोनों के बीच और कुछ पॉइंट। तो क्या है सेकेंडरी सक्सेशन, इट अकर इन एन एरिया व्हिच हैज बीन डिनेटेड रिसेंटली, वो ऐसे एरिया में जहां पे क्या हुआ कि कुछ जो था ऑर्गेनिज्म था वहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, लेकिन वो खत्म हो गया, है ना। जैसे बाढ़ आया, अर्थक्वेक आया, पूरा वो एरिया साफ हो गया। तो इस तरह का उसके बाद उस एरिया में जब जीव सरवाइव करेंगे, तो उस तरह के सक्सेशन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। पहले वहां रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, किसी कारणवश वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, वो खत्म हो गया, पूरा साफ हो गया, और उस एरिया में क्या हुआ, फिर से ऑर्गेनिज्म सरवाइव करना स्टार्ट किया,
तो उस तरह के सक्सेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें आपको 50 ईयर से 100 ईयर मैक्सिमम इतना लगता है। लेकिन अगर हम लोग प्राइमरी सक्सेशन की बात करें, यहाँ पे जो है वो 1000 ईयर से भी ज्यादा या 1000 ईयर से भी ज्यादा चला जाता है। ओके, उसके बाद secondary succession में नेक्स्ट क्या? soil is present in the area where secondary succession आता है। secondary succession जहाँ होगा वहाँ पे soil होगा। अभी हम लोग देखें प्राइमरी सक्सेशन में soil नहीं था क्योंकि वहाँ पहली बार ऑर्गेनिज्म आ रहा था, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में ऑर्गेनिज्म था, फ्लोड के कारण या किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण वो खत्म हो गया और उस एरिया में अरे पुनः जो है ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। तो वहाँ सॉइल रहेगा और आपको जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, प्रीवियस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी मिलेगा। ओके, तो ये जो है वो इस तरह का सक्सेशन आपका क्या कहलाता है? सेकेंडरी सक्सेशन, है ना। सेकेंडरी सक्सेशन में बहुत कम टाइम लगता है, हम लोग देखिए 50 से 100 ईयर, लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में बहुत लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लेता। ये था आपका टाइप ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन अब ये सक्सेशन ऑर्गेनिज्म को या तो वाटर में मिलता है या तो टेरेस्ट्रियल इलाका में। तो वाटर और टेरेस्ट्रियल, तो हम लोग देखेंगे कि अगर वाटर में सक्सेशन हुआ उसको क्या बोलेंगे, और अगर टेरेस्ट्रियल इलाका में सक्सेशन हुआ तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव किया तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसी को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या? हाइड्रा सक्सेशन क्या है? इट इज द सक्सेशन अकर इन वाटर लाइक पॉन्ड और हाइड्रा सक्सेशन। वैसा सक्सेशन जो पानी में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रा सक्सेशन। और दूसरा क्या? जेरॉक्स सक्सेशन, इसको क्या बोलेंगे? द सक्सेशन विच अकर इन टेरेस्ट्रियल एरिया। कहाँ होगा ये? टेरेस्ट्रियल एरिया में, है ना, जैसे रॉक हो गया, सैंड हो गया। तो इस तरह के सक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जेरॉक्स सक्सेशन। ठीक है, तो ये आपका सक्सेशन था। सक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, अब एक डायग्राम दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी बुक में, हम लोग देखेंगे। वो डायग्राम का नंबर है 14.5। क्या है? ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सक्सेशन। उस डायग्राम से आप अभी तक जो सक्सेशन पढ़े वो सारे कुछ को सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे दिया हुआ है एक पॉन्ड का स्ट्रक्चर है जिसमें फाइटोप्लैंक्टन दिया हुआ है। हम तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे रहेगा? बॉटम ऑफ रिवर। ठीक है, ये प्लांट का पार्ट है जो बॉटम पे। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है इसमें सक्सेशन, ये स्पीशीज था पहले इस तरह का था, अब इसमें सक्सेशन हुआ तो ये क्या हुआ? ये सक्सेशन जो हुआ ये सबमर्ज प्लांट स्टेज बना। यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग? ये सबमर्ज स्टेज बना। यहाँ पे क्या होता है? कुछ जो है छोटे छोटे प्लांट जो है फोटो पे। फिर हम लोग क्या देखते हैं? सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तो इसमें इस स्टेज में क्या होता है? ये पॉन्ड पे ये प्लांट जो है फ्री फ्लोट करते रहेगा। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या देखते हैं? स्वयं स्टेज। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो प्लांट है वो क्या होगा? धीरे धीरे जो है स्टेज से नीचे तक जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? मार्सी मिड स्टेज। यहाँ पे क्या देखते हैं? ये प्लांट जो है ये वाटर लेवल से ऊपर भी उठने लगता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं? स्क्रब स्टेज। यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट जो है वो इसका साइज जो है बड़ा हो जाता है और ये जो है वो ट्री का भी रूप ले लेता है और नेक्स्ट जो है वो क्या बन जाता है? पूरा फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट स्टेज तक हम लोग देख रहे हैं एक फॉरेस्ट का सक्सेशन, एक फॉरेस्ट कैसे बना। तो देखिए जो स्टार्टिंग हुआ स्टेज बाय स्टेज जो चेंजेस हुआ हम लोग देखे थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पायोनियर या क्या बोलेंगे? सेरे। जो स्टेज चेंज हुआ, जो क्या हम लोग देखे थे? सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन। पहले क्या आया? फाइटोप्लैंक्टन, देन सबमर्ज प्लांट, देन सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तो ये जो सीक्वेंस हुआ, जो सीक्वेंस आया उसको हम लोग क्या बोल दिए? सेरे। लेकिन
फाइटोप्लैंक्टन और फॉरेस्ट के बीच जो ट्रांजिशनल जो बीच में आया सब, उसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, सेरल कम्युनिटी। ये सब क्या कहलाएगा, सेरल कम्युनिटी। और ये फॉरेस्ट बन गया, ये आपका क्या कहलाएगा, क्लाइमेक्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट हुआ। ओके, इसको आप एनसीईआरटी में एक बार देख लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग का इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। तब तक आप लोग एनसीईआरटी को 2 बार पढ़िए। धन्यवाद।